हेलो बच्चों, आज आ गए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दो पार्ट गिवन है और आपको A1 A2 AN जो है किसी AP के गिवन यहाँ पर दिए हुए हैं। AN में आपको दिया है 3 + 4n पहले पार्ट में, दूसरे में दिया है AN = 9 - 5n। तो हमें जो है 15 पहली टर्म्स का क्या चाहिए, सम चाहिए। अब फर्स्ट 15 टर्म्स का जब सम चाहिए तो हमें तो तीन चीजें चाहिए होती है, ए एन और डी। एन ऑलरेडी बोल दिया है 15 है, तो हमें इस क्वेश्चन में भी ए निकालना है और डी निकालना है और इसमें भी ए और डी निकालना है। जब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको एन की फॉर्म में नंबर मिलते हैं तो खास तौर से ध्यान रखिएगा, इसमें आपको एन की वैल्यू लेट करनी पड़ती, माननी पड़ती है और उसको आप सीक्वेंस वाइज में लेके चलते रहिए। तो हम उसी को फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देते हैं। जैसे कि मैं लिखूं an = जो लिखा है वही क्वेश्चन लिख देता हूं 4n। अब क्या करना बच्चों, पुटिंग n = कितना कर दिया हमने, 1 कर दिया। तो यहाँ पर a1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4, ब्रैकेट में कितना आएगा 1, तो 3 + 4 हमें मिल जाएगा बच्चों 7। फिर मैं लिखता हूं n = 2, तो मुझे मिलेगा a2 किसके इक्वल आएगा बच्चों वो, 3 + 4 ब्रैकेट में 2, तो यहां आ जाएगा 3 + 8 आएगा 11। फिर मैं लूंगा n = कितना ले लेंगे बच्चों, 3, तो a3 = 3 + 4 3, तो आएगा 3 + 12 हमें मिलेगा यहाँ पर 15। और हम आगे चलें तो एक और ले लेते हैं n = को कितना लेना पड़ेगा, 4 नंबर तक ले लीजिए, सफिशिएंट है। तो a4 = 3 + 4 4, 3 + 4 4 = 16 हमें मिलेगा 19। तो हमें सीरीज क्या मिल गई, अगर हम इसको गौर से देखें तो 7 11 15 और 19 ऐसे चलते जा रहा है। तो हम चेक करते हैं क्या ये एपी में आ चुका है। तो हम एपी में कैसे चेक करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो हमें कितना मिलेगा 4, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 4, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 4। मतलब हम जब n की वैल्यू को लिखते हैं 1 2 3 4 5 जितना भी लिखना लिखिए, 4 नंबर तक सफिशिएंट होता है जैसे बताया मैंने। तो आपको जो है एक इनके बीच में एक डिफरेंस जो है वो कॉमन मिल गया, कितना मिला 4। इसका मतलब ये सीरीज किस में आ चुकी है, एपी में आ चुकी है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे d = अब क्या करेंगे, a2 - a1 करते हैं, मतलब दूसरे में से पहला टर्म। तो हमें मिला है 11 - 7 कितना आ जाएगा बच्चों 4, तो मैं d1 या d लिख देते हैं। फिर से मैं d लिखूं तो क्या आएगा, a3 - a2, ये भी कितना आ जाएगा 15 - 11, तो ये भी कितना आएगा 4। फिर से मैं d लिखूं तो कितना आएगा बच्चों, a4 - a3, तो यहाँ पर आएगा 19 - 15 कितना आ जाएगा 4। मतलब कहीं भी जाएंगे तो डिफरेंस क्या मिल रहा है आपको, सेम मिल रहा है। तो दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। जैसे ही आपने लिखा एपी में है तो हमें ए जो है वो पहला टर्म वो किस फॉर्म में था, a1 में, कितना मिल गया बच्चों 7, तो हम यहाँ लिखते हैं a7। डी कितना है हमारे पास यहाँ पर 4, एन हमें कितना मिला है 15। तो चलिए आपको कहानी समझ में आ गई होगी, एपी में आ चुका है क्योंकि आपको डिफरेंस अब में क्या मिल गया, सेम मिल गया। हमारा काम भी यहाँ पर लगभग पूरा हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं। और अब जो है हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों S15। चलिए S15 कैसे निकलेगा वो देखिए। तो S15 से पहले Sn का फॉर्मूला लिख देते हैं, Sn = n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 साथ में d मल्टीप्लाई में। तो यहाँ लिखना है S15 15/2 2a की वैल्यू हमें कितनी मिली है 7, 2 × 7 प्लस n की वैल्यू 15 - 1 और d जो है हमें माइनस करने पर मिला है 4। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों 15/2, ठीक है, यहाँ 2 7 जा 14 और यहाँ पर 15 - 4 1 हो गया 14 ब्रैकेट में 4, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। 15/2 यहाँ आप लिख देंगे 14 प्लस ये कितना हो जाएगा बच्चों 14 4 जा 56। चलिए हम आगे चलते हैं, S15 कितना आ जाएगा बच्चों 15/2, यहाँ हो गया आपके पास 70 इंटू कितना आ जाएगा 70, ये कट होगा तो कितना आएगा बच्चों 35।
तो 15 इंटू 35, तो मल्टीप्लाई यहां कहीं कर देते हैं, ये जगह बच गई अपने पास। 35 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 15 5 जा 75, 7, 15 3 जा 45, 45 और 7 52, तो ये आपका आंसर आएगा 525। मतलब S15 पहले वाले नंबर के लिए कितना आएगा, 525। तो निकालने का तरीका शायद आप सीख चुके हैं, आपको खाली A और D निकालना था, N ऑलरेडी मेंशनेड है। चलिए पहला होने के बाद अब दूसरा भी उसी तरीके से हम लोग फटाफट कर लेते हैं। आपने शायद ये नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नोट हो गया, चलिए ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या बोलता है वो भी देख लेते हैं। इस बार इसने थोड़ा सा चेंज किया है, चेंज तो कुछ माइनस का साइन दे करके, तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। an मैं क्या आ जाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। यहाँ लिखता हूँ सॉल्यूशन पार्ट 2 का। चलिए तो यहाँ पर an कितना मिला है हमें, an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n। तो पुटिंग n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 1, 9 माइनस 5 हमें कितना मिल जाएगा बच्चों, 4। तो a1 की वैल्यू आ गई 4, जो a1 है वही तो a है, मतलब फर्स्ट टर्म मिल चुकी है। अब पुट क्या करेंगे हम लोग, n इज इक्वल टू 2 कीजिए, तो a2 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 ब्रैकेट में 2, 9 माइनस 10 बच्चों मिलेगा -1, ये आ जाएगा आपके पास a2। चलिए अब आते हैं पुट n इज इक्वल टू 3, तो 3 पुट कर दीजिए, यहां पर आएगा a3 9 माइनस 5 ब्रैकेट में 3, 9 माइनस 15 तो आएगा माइनस का 6, ये किसकी वैल्यू आ गई, a3 की। मैं यहां लिख देता हूं a3 इज इक्वल टू माइनस का 6। 4 नंबर तक निकाल लीजिए ताकि जब d निकालेंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो हम लिखेंगे पुट n इज इक्वल टू 4, तो आपके पास आएगा a4 इज इक्वल टू n की वैल्यू 4 है, तो a4 यहां पर लिखेंगे 9 माइनस 5, n की जगह पे 4, तो 9 माइनस 20 आएगा माइनस का 11। अब हम क्या करते हैं, इनको सीरीज वाइज लिख देते हैं, मतलब a1 a2 a3 a4 डैश डैश डैश। तो a1 हमें मिला है 4, a2 मिला है -1, ये मिला है -6, ये मिला है -11 डैश डैश डैश। अब हम लोग चेक कर लेते हैं, चलिए d चेक करते हैं। d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, चलिए a2 कितना है -1, ये कितना है 4, माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन लगा हुआ है, तो आएगा बच्चों -5। फिर d निकालते हैं तो a3 माइनस a2, चलिए ये भी ठीक है, तो माइनस का 6 है, माइनस का साइन पर ये ऑलरेडी माइनस का, तो ब्रैकेट में डालिए -6 प्लस 1, बड़े नंबर के आगे माइनस है तो माइनस का साइन, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5। और एक बार d और निकाल लेते हैं, वो d निकालने का है a4 माइनस a3, a4 कितना है माइनस का 11, माइनस ये कितना है माइनस का 6, चलिए ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ पर -11, ये कितना हो जाएगा बच्चों प्लस का 6, तो d बड़े नंबर के आगे माइनस, तो -11 माइनस 6 कितना होता है 5। तो ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये निकली कि सबकी d की वैल्यू कितनी आ गई, सेम आ गई। मतलब यहाँ पर d कितना मिल गया हमें -5। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, d इज इक्वल टू -5, a मतलब पहला टर्म वो कितना है बच्चों हमारे पास 4, n इज इक्वल टू कितना मिला है 15। तो हमारा काम अब यहाँ पर पूरा हो चुका है, निकालने का तरीका भी आप आसानी से सीख गए होंगे। अब हम लोग जो है इसको मिटा करके हमें जो निकालना है वो बच्चों क्या निकालना है, S15 निकालना है। चलिए S15 निकाल लेते हैं। सब वैल्यू हमने यहाँ पर लिख दी है, इसलिए मिटाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए यहाँ पर निकालते हैं S15, वो कितना होगा 15/2, 2a 2 इंटू a की वैल्यू बच्चों कितनी है 4, प्लस 15 माइनस 1, d कितना है माइनस का 5, तो ब्रैकेट में जरूर डालिएगा, माइनस का अगर d आ रहा है तो ब्रैकेट में ही लिखिए। चलिए यहां आ गया 15/2, 2 4 जा 8, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो माइनस, 15 माइनस 1 होता है 14। अब आप 5 यहाँ पर लिख दीजिए क्योंकि माइनस का साइन इस प्लस वाले के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस बन चुका है। 15/2 यहाँ पर 8, और यहाँ पर हो जाएगा 14 5 जा 70, यहाँ तक भी ठीक है। यहाँ लिखते हैं S15 इज इक्वल टू 15/2,
यहाँ पर आएंगे तो आप माइनस करेंगे किसको, 70 माइनस 8 कीजिए तो कितना आता है 62। बड़े का साइन किसका है, माइनस का, तो लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का बाहर आ गया 15/2 इंटू कितना होगा 62। ये जो माइनस का साइन था ये सबके बाहर आ गया, आगे की साइड में आ गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा 31। तो -15 इंटू 31 हमें करना है, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 31, यहाँ पर लिखता हूँ 15। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 5, यहाँ आएगा 15, यहाँ पर आएगा आपके पास 31, तो 5 6 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा 4 6 5, किसका आएगा, माइनस का, किसकी वैल्यू S15 की। तो ये वाला आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपको कितना आ गया, माइनस का 465। तो इस तरीके से क्वेश्चन 10 करेंगे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।